नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 5000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 7 लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रही हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, या फिर दोस्तों रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या कोई फोर्स का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, या फिर कोई इंट्रेंस का एग्जाम है, या फिर किसी स्टेट में कोई एग्जाम हो, पुलिस का, सीटी का, या फिर दोस्तों पीटी का, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास, ये सीरीज रामबाण है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। वही दोस्तों, पीछे के पार्ट्स को कवर करने के लिए लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप पीछे के पार्ट्स कवर कर सकते हैं। और वही दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। चलिएगा, फिर अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई। किस देश से? अमेरिका देश के संविधान से ली गई है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भाग से प्राप्त होता है? तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला प्राप्त होता है गोंडवाना से। कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? गोंडवाना से प्राप्त होता है भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोंडवाना। याद रखना सभी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त देखिएगा, बेहतरीन है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आंसर देना है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया है कहां पर दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है, और इंडिया गेट है नई दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग या गरसोपा जलप्रपात। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जबरदस्त है। भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1806 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ दोस्तों प्रारंभ? 1806 में प्रारंभ हुआ था भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश दोस्तों चीन है। चीन गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चीन। याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था दोस्तों? तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में, 1896 में गाया गया था दोस्तों राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है दोस्तों? तो याद रखना, देश में अब तक जो आपातकाल है 3 बार लागू हुआ है। कितनी बार? 3 बार। बहुत बार मैं करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, तो प्लीज मुझे बताइएगा कब कब लागू हुआ है दोस्तों देश में आपातकाल। प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए नेक्स्ट है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? लानोज कहते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान को। तो वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लानोज। याद रखना। नेक्स्ट है, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है 13 ताली। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, सभी साथी जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है दोस्तों? सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में एक मार्ग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? तो 1937 में, 1937 में लागू हुआ था भारत में एक मार्ग एक्ट। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, 1937। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1937। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
माइकल शुमाकर का संबंध किस देश से है? तो माइकल शुमाकर का संबंध दोस्तों जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी से है माइकल शुमाकर का संबंध। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जर्मनी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डेनमार्क देश की राजधानी कहां है दोस्तों? जी हां, कोपेनहेगन में है डेनमार्क देश की राजधानी। कहां है? कोपेनहेगन में है डेनमार्क देश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, 8 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए जबरदस्त है। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो चलिए आयोग की नियुक्ति की गई थी काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु। चलिए आयोग, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा दोस्तों, डाक टिकट संग्रह के शो को क्या कहा जाता है? अगर आप रोजाना दोस्तों इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे, सुबह रोज आइए क्लास में, आधे घंटे में, लगभग आधे घंटे में 100 क्वेश्चन करवा देते हैं। अगर आप रोजाना दोस्तों इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि आपकी जीके बहुत मजबूत हो गई। जीके में कहीं बुक से किसी क्लास से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टॉप क्वेश्चंस के साथ दोस्तों टॉप क्लास है, ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहते हैं? फिलाटेली कहा जाता है दोस्तों। डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? फिलाटेली कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फिलाटेली। देखिए नेक्स्ट है, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? तो याद रख लेंगे 1772 में बनाया गया था जिला कलेक्टर पद। जिला कलेक्टर पद बनाया गया था कब? 1772 में, 1772 में। नेक्स्ट है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर हैं मेरा वतन पुस्तक के लेखक, ठीक है ना, विष्णु प्रभाकर हैं। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गोल्ड पर्वत कहां स्थित है? गोल्ड पर्वत कहां है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है गोल्ड पर्वत, ठीक है ना। गोल्ड पर्वत कहां स्थित है? अमेरिका में स्थित है दोस्तों गोल्ड पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति हैं रामवरण यादव। कौन है? रामवरण यादव हैं नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव, ठीक है। नेक्स्ट, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक करेंगे, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे। बक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है बक्सा बाग परियोजना, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुस्तक द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा है? पुस्तक द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा है? तो ये अरविंद अडिगा ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बौद्ध स्थल तांबो मठ किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों बौद्ध स्थल तांबो मठ, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। कौन सा है दोस्तों? तीरंदाजी है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तीरंदाजी। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे दोस्तों? तो जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस थे सुभाष चंद्र बोस के पिता। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जानकी नाथ बोस, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है वित्त आयोग का गठन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? एम एन रॉय। एम एन रॉय थे
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? M.N. रॉय। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, M.N. रॉय। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है दोस्तों। महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एस्ट्रोजन। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहां स्थित हैं? कहां स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां। ठीक है, तो डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? रोजाना क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ दोस्तों क्लास करवाते, स्पीड क्लास है। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स ने की थी वर्ग रहित समाज की संकल्पना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कितने सदस्य? 7 सदस्य होते, 7 सदस्य। ठीक है जी हाँ दोस्तों, चलेगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, बेसिलिका ऑफ जीसस कहां स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस गोवा में है दोस्तों। कहां है? गोवा में है बेसिलिका ऑफ जीसस। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट, ईमेल के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? ईमेल के खोजकर्ता शिवा अय्यादुरई हैं। शिवा अय्यादुरई हैं दोस्तों ईमेल के खोजकर्ता। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शिवा अय्यादुरई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवा अय्यादुरई। नेक्स्ट, दुबई की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? दिरहम नाम है दुबई की मुद्रा का। दुबई की मुद्रा का नाम है दिरहम, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। दुबई की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। देखिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है दोस्तों? जबरदस्त है ये। आवर्त सारणी का पहला तत्व पूछा है, कौन सा है? हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। ठीक है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, देश का पहला वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया था? जी हां दोस्तों, देश का पहला वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में स्थापित किया गया था देश का पहला वस्त्र पार्क। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेंगलुरु। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां था। कौन था? बेबादल खां। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बेबादल खां। नेक्स्ट देखिएगा, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है विधान परिषद की कुल संख्या का। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1/3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक परिभाषित। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अनुच्छेद 110। ठीक है। नेक्स्ट,
सल्तनत काल में अशोक शाला के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? जी हाँ, अमीर ए आखुर कहा जाता है सल्तनत काल में अशोक शाला के प्रधान को। क्या कहा जाता है दोस्तों? अमीर ए आखुर कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमीर ए आखुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद है लास्ट चाइल्ड के लेखक, मुल्कराज आनंद। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल का इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। खिलाड़ी माइकल शुमाकर का संबंध, लेकिन पीडीएफ मिलेगी क्लास के बाद, अभी पढ़िएगा। ठीक है, तो खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के? जर्मनी के हैं। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जर्मनी। नेक्स्ट, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है। ठीक है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, विस्थापन। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। जबरदस्त है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे सभी। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर की सीमा। कितने महाद्वीपों को? 3 महाद्वीपों को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 3 महाद्वीप। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम। क्या नाम है? मकरान तट। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मकरान तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पीटर पायर थे शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पीटर पायर। नेक्स्ट, सीमेंट की खोज किसने की थी दोस्तों? जोसेफ आस्पडीन ने की थी सीमेंट की खोज। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जोसेफ आस्पडीन। देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री। देखिए नेक्स्ट है, राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष की अवधि के लिए कानून बना सकती है संसद, याद रखना। ठीक है, राज्य सूची में किसी विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था दोस्तों। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोपाल। नेक्स्ट, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने की थी जर्मनी में दोस्तों नाजीवाद की वकालत, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, एडोल्फ हिटलर। देखिए नेक्स्ट है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध दोस्तों जल प्रबंधन से। किससे है? जल प्रबंधन से है, याद रखना, हरियाली योजना का संबंध। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जल प्रबंधन। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो एक बार ना दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएगा कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, प्लीज मुझे बताएगा। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तमिल भाषा के,
लेखक थे सुब्रमण्यम भारती। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, तमिल भाषा के। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त, देखिएगा फटाफट। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? पागा कहा जाता था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहते थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो इस्लामी आचार विचार के कानून को कहा जाता था शरीयत। शरीयत कहते थे दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। इस्लामी आचार विचार के कानून को, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शरीयत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खंगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो खंगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम राज्य में है खंगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडराय ने करवाया था श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण। नेक्स्ट, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक, बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट, स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में बहती है दोस्तों? तो वह इटली में बहती है, ठीक है ना। स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में बहती है? इटली में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इटली। देखिए नेक्स्ट है, जयदेव किसके दरबारी थे? जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे दोस्तों। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के दोस्तों हमारी ये सीरीज है। अगर आप रोज क्लास में आएंगे तैयारी को मजबूत बनाएंगे दोस्तों। रोज क्लास में आना, कभी भी इस क्लास को मिस मत करना दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है दोस्तों इस सीरीज। 5000 क्वेश्चन एक ही सीरीज में, रोज क्लास में आइए, ठीक है। वहीं दोस्तों पीडीएफ भी आपको फ्री देंगे। कहां मिलेगी पीडीएफ? लास्ट में आपको बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सियोफाइट कहलाते हैं छाया में उगने वाले पौधे, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सियोफाइट। नेक्स्ट, सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेपे के मारक का आकार कैसा होता है? तो ये परवलयाकार होता है दोस्तों। कैसा होता है? परवलयाकार, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1973 में, 1973 में शुरू की गई थी दोस्तों टाइगर परियोजना, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1973। देखिए नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 10 दिसंबर। नेक्स्ट, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे दोस्तों। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जॉर्ज वाशिंगटन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है अंबेडकर स्टेडियम, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट, बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों बक्सा बाग परियोजना, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड के कारण होता है दही में खट्टापन, लैक्टिक एसिड के कारण, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 1930 में, 1930 में मनाया गया आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1930। नेक्स्ट,
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? तो ये 1952 में अपनाया गया दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1952। ठीक है जी हाँ, चलेगा नेक्स्ट। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? तो 1929 में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, 1929 में दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी? 1940 में, 1940 में रखी थी मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1940। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है, याद रखना, कोलकाता में स्थित है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? दोस्तों कांगो को कहते हैं वनों का देश। किस देश को कहा जाता है वनों का देश? तो वनों का देश कहते हैं दोस्तों कांगो को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था दोस्तों? सुलेखन में। किसमें? सुलेखन में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सुलेखन। नेक्स्ट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आपके लिए ना फ्री पीडीएफ भी स्टार्ट हो गई है। फ्री पीडीएफ के लिए आप दोस्तों गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फ्री पीडीएफ प्राप्त कीजिए। फ्री पीडीएफ स्टार्ट हो गई है दोस्तों, फ्री आपको पीडीएफ मिलेंगे तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं ना। उम्मीद करता हूं सभी साथी, आपका फर्ज बनता है यार, फ्री क्लास आते हैं, फ्री पीडीएफ आपको मिल रही है तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। चलिएगा फटाफट क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? लियोन्स में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों रोज क्लास में ये आपको 5000 क्वेश्चन की जो सृजन आप 50 पार्ट में मिलेगी। 100 क्वेश्चन एक क्लास में, 100 क्वेश्चन एक क्लास में, सुपरफास्ट आधे घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन, लगभग आधे घंटे में 100 क्वेश्चन। अगर आप दोस्तों रोज इस क्लास में आकर 5000 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो जीके में आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी से कहता हूं। लेकिन दोस्तों रोज क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये जीके रामबाण है, रामबाण। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष डॉक्टर सुशीला नायर है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? डेन्यूब नदी के तट पर बसा है दोस्तों बुडापेस्ट। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डेन्यूब नदी। चलेगा नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से? शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है दोस्तों? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है दोस्तों। ठीक है, मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है दोस्तों। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर है अयोध्या का मंदिर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सरयू नदी। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार, जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1954 में, 1954 में की गई थी। नेक्स्ट है, नीरू स्वामी पिल्लई का जो संबंध है किससे है दोस्तों? नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध है नादस्वरम से। किससे? नादस्वरम से दोस्तों। सी ऑप्शन होगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे शेरनी ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। पीडीएफ दोस्तों इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 50 पार्ट में आपको दोस्तों ये 50 पार्ट में आपको ये 5000 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। प्रत्येक क्लास में आपको 100 क्वेश्चन रोज क्लास में आएंगे। गारंटी से कहता हूं, आपको जीके कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ या फिर रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी स्टेट में एग्जाम पुलिस का, या फिर दोस्तों सीटी का, पीटी का, या फिर फोर्स का कोई एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, कोई एंट्रेंस का एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण क्लास है। तो रोज क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और पीछे के पार्ट्स का जो लिंक है ना, वो भी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पीछे के पार्ट्स भी दोस्तों आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।